वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शीज़ा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ HD पे प्रोग्राम खुशबू रमज़ान। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आवाज़ कमोका साहब नबी पाक की मोहब्बत को बयान कर रहे थे बड़े अच्छे अल्फाज में। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते अपने मेहमान की तरफ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद हसन कादरी, जो कि बहुत अच्छे नातख़ हैं, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कामरान सईद। सर, आपसे मेरा सवाल है कि जो आवाज़ है अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा होती है, जो कि हर किसी को नहीं नसीब होती, और आप भी खुश नसीब हैं। और इसके साथ कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है, और आप जो कि मैस कॉम की आपकी फ़ील्ड है, आप में ये कॉन्फिडेंस शुरू से था कि इस फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाते वो आप में बिल्ड हुआ? जी शीज़ा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आवाज़ तो बिलाशुबा खुदाई अतिया हो सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो आपको या तो आप खुद सिखाते हैं या फिर कोई ऐसा वाक़या होता है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर जाता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैं एक बहुत ही शर्मीला बच्चा था। अभी भी कभी कभी नजर आती है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मीला था, यानी आप ये कह लें कि मैं मैट्रिक तक शर्मीला रहा हूँ, और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे सामने 5-6 लोग बैठे हों और उनमें बात कर सकूँ। और यानी कि घर में अगर मेहमान आ जाते ना कभी, तो सूरत हाल ये थी कि कमरे से बाहर नहीं आता था मैं। छुप जाना। हाँ, तो इतना यानी कि शर्मीला था। लेकिन ये बस अल्लाह ताला की तरफ से करम हुआ। बेसिकली पढ़ने का शौक़ जो था ना वो बचपन से था। वालदा जो है मुख्तलिफ़ रसाइल और कुतुब दिया करती थी पढ़ने के लिए, तो उसकी वजह से इल्म के साथ एक वाबस्तगी हो गई थी। फिर ऐसा हुआ कि मैंने FSC प्री मेडिकल में था, मैं सेकंड ईयर में। तो मेरे उर्दू के उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर तारिक जावेद फैज़ी थे, और प्रोफेसर ग़ुलाम मोहम्मद चट्टा साहब इस्लामियात पढ़ाते थे। तो ये दोनों हस्तियां जो हैं, इनसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, और इन्होंने मुझे दोनों ने बड़ा यानी कि कहा कि यार कामरान, तुम जब बोलते हो ना तो तुम्हारा तलफ़्फ़ुज़ और तुम्हारी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, तलफ़्फ़ुज़ बड़ा वाज़े है, तुम तकरीरें किया करो। मुकाबले होते हैं कॉलेजेस के, तो एक मेरा दोस्त भी था, वो भी तकारीर किया करता था, तो उन्होंने कहा कि तुम भी किया करो। तो एक बार बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद का एक मुकाबला था सालाना, उसको इस्लामी मुज़ाकरा कहा करते हैं। तो उसमें इस्लामी तकरीर करनी होती है, तो मैंने हिस्सा ले लिया उसमें सेकंड ईयर में। अब मेरा 11वां नंबर था और मैं हॉल में बैठा था। यकीन करें आखिरी नंबर था मेरा, 11 टोटल शुरका थे। जब तक मेरी बारी नहीं आई, मेरी टांगें काँप रही थी बाकायदा तौर पे, और पूरा जिस्म काँप रहा था बशमूल टांगें। और मैं दुरूद शरीफ का विर्द कर रहा था कि मेरा क्या बनेगा जब मैं जाऊंगा, यानी कि पहली बार। हाँ बिल्कुल पहली बार, सेकंड ईयर में था मैं। तो खैर मेरा नाम पुकारा गया, मैं गया स्टेज पे। तकरीर मैंने खुद तैयार की थी, किससे लिखवाई नहीं थी। अच्छा हुआ यूं कि मैंने ना जाके डरते डरते जब मैं चला ही गया, तो मैंने कहा यार क्या है, बोलना तो है। तो 2-3 जब जुमले मैंने बोले ना, तो वो साउंड सिस्टम भी अच्छा था उनका, तो जब कान में अपनी आवाज़ पड़ी ना, तो एक सुरूर सा आया, एक ना बड़ी खुशी सी हुई कि यार मेरी आवाज़ तो अच्छी है, मतलब मैं तो अच्छा बोल सकता हूँ। एक 2 चीज़ें होती हैं ऐसे मौके पे, जब आप माइक पे जाते हैं ना, या तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ आता क्या करना, आप भूल जाते हैं सब कुछ। लेकिन मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं हुआ। मेरे साथ ये हुआ कि मुझे अपनी आवाज़ अच्छी लगी, मुझे लगा कि यार मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। जब मुझे ये महसूस हुआ तो बेसिकली यही खुदी है, जिसका इकबाल ने भी दर्ज दिया है, ठीक है। हाँ, जब आप बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है, तो आप खुद को जब पहचान जाते हैं ना, सब कुछ कर जाते हैं। तो अपनी आवाज़ को पहचाना, तकरीर फिर मैं करता गया, और ऐसी तकरीर की कि अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मुझसे बड़े अच्छे यानी कि सीनियर मुकर्रिर वहाँ पे आए हुए थे मुख्तलिफ कॉलेजेस के, लेकिन मैं उसमें पहले ही मुकाबले में फर्स्ट आ गया था। माशाल्लाह। कामरान भाई, मैं तादिश नेमत के तौर पे बताता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ, कॉन्फिडेंस में चूँकि बात हो रही है, अभी कहा है उन्होंने ना, कहा कि यार हमारा जितना हल्का बाब है ना, ठीक है, क्योंकि मेरा जिस रूहानी शख्सियत के साथ ताल्लुक़ है, कहा यार हमारे जितने हल्का बाब के लोग हैं, पीर भाई हमारी पार्टी तहरीक तंजीम के लोग हैं, यार यहाँ तो गूंगे बोलते हैं। कहते यार मौका साहब, मुझे आप पर ना अफसोस है यार, आप अपना जब 15 बंदे बैठे होंगे तो आप अपना तारुफ नहीं करवाते, अपना नाम बताने में भी झिझक फील करते हैं, ठीक है, एजुटेशन फील करते हैं। कहते यार यहाँ तो गूंगे बोल पड़ते हैं, कभी तो वक्त आएगा, खैर आप भी खड़े होकर बोलेंगे। मैं कहा अच्छा, ये 2007 की बात कर रहा हूँ, या 6 की ऑलमोस्ट। तब से लेकर आज तक मैं रेडियो किया, TV किया, अल्हम्दुलिल्लाह
होस्टिंग ही करता आ रहा हूँ। नात का तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहचान है, मेरी रगों में है, ठीक है, मेरे खून के कतरे कतरे में शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया वाकिफ़ है उससे। माशाल्लाह। अच्छा, नात के हवाले से मैं बताता हूँ, सॉरी तकरीर के हवाले से, क्योंकि अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, बड़ा यादगार वाक़या है। 1996-7 की बात है, तब मैं 7-8-9 साल का था शायद। एक तकारीरी मुकाबला हुआ, ठीक है, वहाँ मुझे मेरे कज़न हैं फैसल यकूब साहब, वो मुझे वहाँ ले गए थे। अच्छा, मुझे याद है मैं तकरीर भूल गया, 2 मिनट की, बस 1-2 मिनट, वो था अपना फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मौजूद था। मैं ना तकरीर भूल गया। तकरीर में जैसे ही भूला जनाब, मुझे पता नहीं क्या हुआ, ठीक है, मैंने तो यही बच्चा था ना, छोटी एज थी, कम एज थी, मैंने तो यही समझा था जब बंदा भूलता है तो फिर डाइस पे हाथ मारते हैं। मैंने ज़ोर से मुक्का मारा डाइस पे, डाइस तोड़ दिया जनाब। अच्छा। हाँ हाँ, ये बड़ा यादगार वाक़या है, मुझे अभी बताते हैं सारे तो बड़ी हंसी आती है। अच्छा, एक यादगार और वाक़या है, एक क्रेज़ था अंदर मेरे, जुनून था, चूँकि अब जो नात पढ़ने वाले अपने हल्का बाब जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, वो समझते हैं यार शायद पता नहीं 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਾਤ ਖਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ है, टोपी ले ली, बास्केट ले ली, ठीक है, डायरी ले ली तो बंदा नात खान बन गया। नहीं, ये नहीं होता था। यकीन कीजिए, मैं गर्मी का मौसम होता था, मैं वो कहाँ है डुडी वाला, वहाँ से सरसैयद टाउन स्कूल से वापस आना, ठीक है, अकेडमी जाना, ट्यूशन, अपने जो भी मामलात हैं करने, खाने से खा के मैं सीधा अपने साथी के पास आ जाता था, ठीक है, उनके कदमों में बैठ कर फिर उनसे नात सीखनी, ठीक है, एक बड़ा क्रेज़ होता था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं, कोई ऐसा स्टेज नहीं है, जहाँ भी बैठता हूँ ना पहले उनके लिए दुआ करता हूँ, ठीक है, कोई स्टेज ऐसा नहीं, कोई ऐसी घड़ी नहीं होती मैं उनके लिए दुआ ना करूँ, ठीक है, हर वक्त वो मेरे सीने मेरे बाप की तरह। अच्छा खैर, नात के लिए जब मैं ना नया जब स्टेज पर आया ना, तो मुझे याद है, बड़ा यादगार वाक़या है, एक कंपेयर था, मैं नाम नहीं लेता खैर उसका, उसने ना जैसे बच्चों को बंदा कहता है बेटा मुक्सर करें, अच्छा उसने बेचारे ने अपनी मोहब्बत में कहा बेटा मुक्सर हाथ, अच्छा उसने मेरे पाँव को हाथ लगाया, जैसे ही उसने पाँव को हाथ लगाया मैंने ज़ोर से ऊपर से पाँव उसको मार दिया, उसकी बेचारे की ना अच्छा इस तरह के एक दो वाक़यात हुए। खैर बिला तमहीद गुजारिश करते हैं बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाहे अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं अहमद हसन कादरी जी, बिस्मिल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी वाह 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 वाह, बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं बेकरार, मैं बेकरार, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। वाह वाह वाह, और मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे वाह वाह, गरीब नवाज, वाह वाह वाह, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा
मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी, और वैसे पे काबिल और शेर बिस्मिल्लाह। गुनाहगार हूँ, आका बड़ी निदामत है। स्याहकार हूँ, आका बड़ी निदामत है। कसम खुदा के ये मेरा वकार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी, और हंसले कलाम शेर। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अहमद हसन मेरा स्टूडेंट है, ये हुजूर का करम है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आपसे है। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुढ़ाए अकीदत के फूल निछावर कर थे अहमद हसन कादरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम को यही से कंटिन्यू करते हैं।